श्री सनातन गोस्वामी पाद विरचित गुरुदेव द्वारा अनुवादित और गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने भक्ति विनाश नारायण गोस्वामी के नाम श्री कृष्ण लीला सत्य सुदर्शन उदारी माधुरी गुणे परम वरिणी कृष्ण महात्म नारायण वंदे हम श्री गुरु श्री युगपदकमल श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम सागजातम श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाई हरि चरण वंदन जहाँ हम लोग पांडवों के पास पहुंच चुके हैं। ग्रंथ आधा हो गया है, ये वाला किताब। पहुंचे कहाँ हैं हम? पांडवों के पास। पांडव भेजेंगे यादवों के पास और यादव भेजेंगे उद्धव के पास। और दो जगह और जाना है, जाने के लिए ज्यादा घुमा फिरी नहीं होगी, ज्यादा खज्जल खराबी नहीं है, लेकिन वो दो जगह यहाँ जाएंगे उसका इतना विस्तृत वर्णन है कि बाकी सारा आधा जो है उन दो स्थानों के लिए। अभी पांडवों का हम सुन रहे हैं वर्णन। हे श्री कृष्ण के भाइयों, और नारद जी ने पहले ये सिद्ध किया कि आपके वो मामा के बेटे हैं, न मेरे भाई हैं कृष्ण खुद। हे श्री कृष्ण के भाइयों, श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, लावण्य और माधुर्य आदि आश्चर्यपूर्ण महिमाओं में कहाँ तक मैं वर्णन करूं, सभी तो अपूर्व है। उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनका लावण्य, उनका माधुर्य सभी आश्चर्यपूर्ण है। इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा मुक्ति, भक्ति और प्रेम आदि ज्ञान महात्म कीर्तन करके अब उनकी समस्त महिमाओं का कारण अर्थात स्वतः स्फुरत उनके रूप आदि महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पहले बोला कि कृष्ण मुक्ति दाता है, एक उनका नाम है नहीं, राक्षसों को, असुरों को मारने से मुक्ति देते हैं, एक शब्द है। उनका नाम है जो असुरों को मार के क्या देते हैं? मुक्ति देते हैं। हटारी है, हटारी गति जाए कुछ ऐसा है। मार के भी क्या देते हैं? हरि को मारते हैं, हठारी कठारी गति जाए। मुक्ति देते हैं। यही कृष्ण भक्ति भी देते हैं और यही कृष्ण प्रेम कर देते हैं। ये वर्णन करके अब बतला रहे हैं। श्री कृष्ण रूप आदि सब कुछ गुणों में अपूर्व है।
पहले कभी भी, पहले यानी कृष्ण से पहले वैकुंठेश्वर नारायण अवतार भी ऐसा सब कुछ प्रकटित नहीं करेगा। रूप अर्थात उनका आकार, रूप, फॉर्म। सौंदर्य अर्थात उनके अंगों की सुंदरता और सुडोलता। रूप मतलब अलग है, सौंदर्य का मतलब अलग है। रूप क्या है? स्केच खींच लो तो वो रूप हो गया, शरीर का आकार। और सौंदर्य क्या है? शरीर के अंदर जो अंग हैं वो उनके साइज ठीक लगे। ये नहीं आंख छोटी नाक चपटी तो पता चला चाइनीज बन गए। और कभी अफ्रीका वालों को देखो, होंठ इतने बड़े, रंग काला, नाक यूं आगे से मोटी। और लावण्य अर्थात कांति विशेष, शरीर से रोशनी निकल गई। और माधुरी अर्थात सुंदर हंसी, भ्रू नर्तन। हम लोग अपने आईब्रोज उठाएंगे तो दोनों एक साथ उठेंगे। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, एक नीचे एक ऊपर, सब तो नहीं कर सकते। तो जो अपने ध्रुव को नचा लेते हैं और तिरछी नजर से देखने की भी बहुत दक्षता है, कटाक्ष। इन गुणों को आश्चर्यपूर्ण महिमा अर्थात अत्यंत चित्त चमत्कारिता का वर्णन मैं तुम्हें कहां तक सुनाऊं। श्री कृष्ण का अपूर्व रूप आदि उन्हीं की विस्मित करने वाला है। श्री कृष्ण का अपूर्व रूप आदि उन्हीं को विस्मित करने वाला है। उनकी लीला, गुण, प्रेम, महिमा तथा लीला भूमि भी उसी प्रकार अपूर्व है। श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य आदि उन्हीं को विस्मित कर देते हैं। खुद वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं देखकर, क्योंकि उनका ऐसा करुण आश्चर्यमय रूप, सौंदर्य आदि पहले कभी भी प्रकटित नहीं हुआ। उसी प्रकार उनकी लीला, ये कभी कभी भौतिक जगत में आपने नोट किया होगा, कहीं बाजार गए और बाजार से एक ड्रेस खरीद ली, सूट खरीद लिया बढ़िया था, शीशे के आगे पहन के देखा था ये सूट जम रहा है। असल में सूट जम रहा है, सूट में पहना हुआ व्यक्ति वो जम रहा है। तारीफ किसकी है? इसमें यार बड़ा सुंदर लग रहा हूं मैं। तो भगवान ने नारायण के रूप में अपनी शक्ल देखी होगी, हो सकता है नरसिंह के रूप में भी देखी हो कभी शीशा अपना। लेकिन जब कृष्ण के रूप में अपना रूप देखते हैं तो देखकर क्या हो गए? विस्मित हैं। वृंदावन का रूप को देखकर वो पहचान ही नहीं पाते अपने आप। ये मैं हूं। कल हम शाम को राधा जी के गुणों में सुन रहे थे कि गोलोक वृंदावन गोपियों का स्थान है और कृष्ण उनके यहाँ निवास करते हैं। तो गोपियों के निवास स्थान पर रहने के कारण उनका रूप और ज्यादा सुंदर हो गया।
अगर देखो कृष्ण का प्रेम राधा जी को सुगंधित बना देता है। उसमें लिखा है कृष्ण स्नेह से राधा जी के अंग से सुगंध निकली हुई है। तो राधा जी का प्रेम कृष्ण को सुंदर बना देता है। जितना वो कृष्ण को प्रेम करती हैं इतने साहब सुंदर हो जाते हैं, उतना ही ज्यादा रूप उनका निखर के आता है। कल जब हम रात शाम को पढ़ेंगे शायद उसमें ये चीजें आएंगी। उनका विचित्र चरित्र, करुणा आदि गुण, भक्तों के प्रति उनका प्रेम तथा उनके प्रति भक्तों का प्रेम, दीन जनों के प्रति उनका वात्सल्य की महिमा और भक्तों के अधीन होने की महिमा तथा उनकी लीला भूमि वृंदावन आदि में उनकी महिमा। श्री कृष्ण के भातृगण कहने का तात्पर्य यह है कि आप उनके भाई होने के नाते उनकी वैसी महिमा से तत्वता अवगत हैं तथा अनुभवी भी हैं। अतः आप लोग ही बड़े भाग्यशाली हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं ऐसा मानता हूं, नारद जी कह रहे हैं, यदि श्री कृष्ण स्वयं इस भूमंडल पे अवतीर्ण ना होते तो उनकी परम भगवत्ता अर्थात परम भगवान होने की महिमा जगत में प्रकाशित नहीं होती। जरूरत नहीं है, फिर भी आते हैं यहाँ पर हम पे कृपा करने के लिए, वरना हम लोग वो कोई है अल्टीमेट ट्रुथ परम भगवान को जान ना पाते। बोल रहे हैं अच्छा इतना सुंदर रूप पहले प्रकटित नहीं हुआ, अब प्रकटित हो गया, ऐसा क्यों? यदि उनके रूप आदि अपूर्व है तो फिर उनकी निश्चितता कहाँ रही? और यदि कहा जाए कि वे पहले भी थे तो फिर उनको अपूर्व होने की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार के प्रश्न की आशंका करके यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं कि मेरा मंतव्य ये है कि श्री कृष्ण यदि स्वयं इस भूमंडल में के मथुरा धाम में अवतीर्ण न हुए होते तब उनकी इस आश्चर्य रूप आदि की तो बात ही क्या, उनके परम ईश्वरता की अभिव्यक्ति भी नहीं होती। ब्रज में उनका रूप अपूर्व हो गया। अपूर्व मतलब पहले नहीं था, तो अभी हुआ। अगर अभी हुआ तो कृष्ण पहले सुंदर नहीं थे, ये प्रश्न हो गया, सुंदर नहीं थे। अरे भैया तुम लोगों के लिए अपूर्व है, वैसे वो नित्य है। तुम लोगों के लिए मतलब पृथ्वी वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने उस अपूर्व रूप को पृथ्वी पर आकर प्रकटित कर दिया। ये उनकी हमारे ऊपर विशेष कृपा है। श्री कृष्ण यदि स्वयं ही इस भूमंडल के मथुरा धाम में अवतीर्ण न हुए होते तो उसके इस परम आश्चर्य रूप आदि की जो बात ही क्या कि वो परम परमेश्वर है, इसको भी कोई न जानता। निश्चय के अर्थ में ही यहाँ प्रयोग किया गया है। उनका परम ऐश्वर्य तथा रूप लीला और धाम आदि तक नित्य ही है, फिर भी अपूर्व है। नित्य भी है फिर भी अपूर्व है। जिस व्यक्ति ने इस भूमंडल पर कृष्ण को पहली बार देखा उसके लिए तो कृष्ण का रूप क्या है? अपूर्व हो गया, उससे पहले कभी देखे नहीं। अर्थात प्रपंच अतीत गोलोक नित्य है, फिर भी भूमंडल पर उसका अवतरण कराने पर वे कभी भी प्रकटित नहीं होता, अथवा जगत का कोई भी जीव उनका अनुभव नहीं कर पाता अगर वो नित्य धाम इस भूमंडल पर प्रकट नहीं होता। हम इसलिए और भाग्यशाली हैं कि वही धाम और वही कृष्ण अपने परिकरों के साथ प्रकट हुए, इस भूमंडल पे प्रकट हुए। सिर्फ 5000 साल पहले, यहाँ 5000 साल सिर्फ है खाली। क्यों? अगर नहीं होते प्रकट उसके हिसाब से तो सिर्फ ही है ना। अगर होते ही नहीं, प्रकट ही ना होते
तो ज्यादा लंबी बात नहीं है। या करोड़ों साल पहले प्रकट हुए होते, अब प्रकट ही ना होते। वो इतनी गहरी छुप जाती बात कि उसको उसकी जानकारी हमको ना होती। किंतु इस समय जगत में प्रकटित होने से सभी उसका अनुभव कर रहे हैं। अतः मेरा मंतव्य है कि जगत में यदि ऐसा रूप आदि वैभव युक्त उनकी भगवत्ता प्रदर्शित नहीं होती तो फिर वे भगवत्ता नित्य होने पर भी जगत में अप्रकटित रहती है। अतः मैं निश्चय ही भगवत्ता के स्वरूप को न होने में ही गणना करता अर्थात नहीं है कहकर ही मानता। इस समय श्री कृष्ण की विशिष्ट महिमाओं की बहुविध माधुरी अनेक प्रकार से परिव्याप्त और चरम सीमा को प्राप्त हुई है। अतः वही भगवत्ता सब प्रकार से सर्वत्र परिस्फुट हो रही है। श्री कृष्ण की कृपा की बात तो दूर रहे, उनका निग्रह मैंने अगर वो दंड दे तो निग्रह मैंने दंड दे। कृपा से तो क्या मिलने वाला है, बहुत दूर की बात। उनका निग्रह भी प्रशंसनीय है और इसका सबूत, उसका साक्षी ये देख लो कृष्ण का अवतार। इस जगत में जो कृष्ण ने 5000 साल पहले अवतार लिया, कंस, कालिया, पूतना आदि और पूर्व अवतारों में बलि जैसे असुरगण हैं, उनका निग्रह यानी उन्होंने जो दंड दिया, दंड देने वाले को भी क्या वाह कर दंड देने वाले पूतना को। अब यहाँ का बड़ी लंबी टीका है, उसको सुनना ध्यान से, इसमें सब चीजें भी होंगी। इस प्रकार भगवान की कृपा आदि गुण की महिमा का संक्षेप में वर्णन करके अब उनके दंड के बारे में बतला रहे हैं। तुम्हारा क्रोध इतना अच्छा है तो मुस्कुराहट कितनी अच्छी होगी। सुन लो, अब क्रोध के बारे में सुनो। कैसे आनंद की बात है। श्री कृष्ण की कृपा तो बहुत दूर की बात, उनका दंड प्रशंसनीय है अर्थात परम स्तुति का विषय है। इस प्रकार श्री कृष्ण के दंड की प्रशंसा के विषय में कंस आदि असुरगण साक्षी प्रमाण है। कैसे कंस अपने जीवित काल में मथुरा का राजा होकर भी राज सिंहासन पर बैठने उठने बात करने में, भोजन पे, पानी पीने समय, चलते फिरते सभी कार्यों में सब समय श्री कृष्ण के वैर भाव से चिंता करके उनमें डूब गया, तन्मय हो। इस प्रकार जीवित काल में ही कंस को महायोगियों की दुर्लभ सदगति मिल गई, जीते जी मिल गई। हम लोग आने को करते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा भगवान में ध्यान चला जाए, जाप करते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा भगवान में ध्यान चला जाए, जोर जोर से कीर्तन करते हैं, कीर्तन के मधुर उद्दंड ताल और उत्ताल में तो ध्यान चला जाता है, पैर नाचने लगते हैं, लेकिन मन आवेशित नहीं होता, मन में आवेश नहीं आता। और इसका क्या हो गया कंस का? जीते जी ही आवेश बन गया। बड़ी दुर्लभ गति महायोगियों वाली उस भाव को प्राप्त हुई। श्री कृष्ण द्वारा मंच से गिराने पर मृत्यु के समय कंस अपने वक्ष स्थल पर श्री कृष्ण के चरण कमलों का आलिंगन प्राप्त किया। कृष्ण छलांग मार के उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर बैठा हुआ था मथुरा में, और उसके
सिंहासन से उतार दिया कृष्ण ने, बालों से पकड़ के सिंहासन से उतार दिया। कंस सिंहासन से उतर के खड़ा नहीं हुआ, उतर के गिर गया, लगभग निष्प्राण हो गया कृष्ण को देख कर ही। ये देखो कौन सी गति है, स्तंभित हो गया ना। और साक्षात श्री कृष्ण उसकी छाती पे जाकर बैठ गए। मरते समय भगवान किसी के छाती पे बैठ के चरण रख दें, उसका कितनी सदगति होगी। साक्षात श्री कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन करते करते धैर्य आ गई। भीष्म पितामह की भी यही गति। देह त्याग करने के पश्चात भी उसके देह का सत्कार हुआ, अर्थात भगवान ने स्वयं यादवों और गोपों सहित उपस्थित होकर राजा उचित रीति से उसका दाह आदि संस्कार करवाया। तद उपरांत श्री कृष्ण ने परम बंधु के समान मधुर वाक्यों के द्वारा कंस की पत्नियों को आश्वासन प्रदान किया और उसके पिता उग्रसेन को फिर से राज्य वापस किया। आदि भी शब्द लगाया कंस के साथ इस श्लोक में। तो आदि का क्या मतलब है? उसके संग और भी उसके साथी थे, चाणूर, मुस्तिक, मल और शिशुपाल और दंतवक्र को भी ले लिया जाए। नहीं, मल तथा शिशुपाल और दंतवक्र को छोड़कर जरासंध आदि राजाओं को भी सम्मिलित करना होगा। शिशुपाल और दंतवक्र ब्राह्मणों के अपराधी थे, इसलिए दैत्यों जैसा आचरण करते थे, किंतु वे पहले भक्त थे, इसलिए प्रभु की कृपा के योग्य बने, ऐसा समझना होगा। कंस की आज्ञा से जिन सब मल्लों ने भगवान के साथ मल्ल युद्ध किया था, उन्होंने भी श्री कृष्ण के प्रति कंस के समान अथवा उससे कुछ कम भाव को प्राप्त करके भी उसके जैसी सदगति प्राप्त की। विशेषकर श्री कृष्ण अपने प्रिय गोपों के साथ जैसी मल क्रीड़ा करते थे, उन मल्लों के साथ भी वैसी मल क्रीड़ा के बहाने श्री कृष्ण ने उनको गले लगा लिया। कुश्ती हो गई ना, चिपक गए, आलिंगन किया, सोच रहे गोपों के साथ में मल युद्ध कर रहा हूं। महाप्रसाद, आलिंगन का महाप्रसाद दिया। क्या शब्द! किसको? मल्लों को। मल्लों मतलब रेसलर्स, चाणूर, मुस्तिक। उसके बाद लोक पावन श्री भगवान ने राजरानियों को सांत्वना प्रदान की, अपने द्वारा मृत सभी व्यक्तियों के लौकिक सत्क्रिया की करवाई। उसके बाद उन सब का कंस जैसा ही अंतिम संस्कार हुआ। जरासंध के बलराम द्वारा पकड़ लिए जाने पर भी श्री कृष्ण ने उसके वीर यश का विस्तार करने के लिए पुनः पुनः उसको छुड़वा दिया। जरासंध कई बार आगे लड़ा भगवान को, कई बार। भगवान ने मारा ही नहीं उसको। यहाँ एक बार बता रहे हैं बलराम ने पकड़ भी लिया कृष्ण का छोड़ कर। उसके मृत्यु में भी क्यों? अभी भगवान ने कहा ये चाहिए नहीं उसको मर गया। तो जब मृत्यु काल आया तो क्या हुआ? उसके मृत्यु काल में भी स्वयं अपने बंधु बांधवों के साथ उसके घर जाकर श्री कृष्ण ने अपनी ब्रह्मण्यता, महावदनता और दुर्जत्व आदि महाकीर्ति को जगत में प्रतिष्ठित किया था। उसके घर गए, उसको मारने के लिए उसके घर गए। कैसे गए? ब्राह्मण बनकर गए। अगर भगवान ब्राह्मण बनकर जाते तो ब्राह्मण का गुण क्या है? वो उदार होता है, दानी होता है। तो यहाँ क्या करें? श्री कृष्ण ने अपनी ब्राह्मणता और महावदन्यता और दुर्जत्व आदि महाकीर्ति को जगत में प्रतिष्ठित किया। ऐसे एक और असुर था, कौंड्रक। उसके संबंध में भी ऐसी सदगति प्राप्त हुई, यही मानना। इन सभी ने मुक्ति प्राप्त की थी। इस विषय में अधिक और क्या कहा जाए भाई? विशेषकर जो स्वयं कृष्ण के हाथों से निहित हुए, उनके विषय में पहले ही कहा जा चुका है।
श्रीमद् भागवत ने कहा है, शिशुपाल, पौंड्रक और चालु आदि राजा शत्रुतावश शयन, भोजन और उठते बैठते सब समय कृष्ण की गति, विलास और अवलोकन आदि क्रियाओं द्वारा उनकी चिंता करते करते उनको सारूप्य सायुज्य आदि को प्राप्त हुए थे। अतः जिनका मन श्री कृष्ण में निरंतर अनुरक्त है, उनकी सदगति के विषय में कोई संदेह नहीं हो सकता। इसलिए उनकी तुलना में सौभाग्यशाली गोकुल के कालिया और पूतना आदि के वैशिष्ट को पृथक कर दिखता। अच्छा, एक चीज और याद है, इन वाक्यों द्वारा शत्रुता भाव को प्राप्त राजाओं की बात कहकर अब उनकी तुलना में अधिक सौभाग्यशाली गोकुल के कालिया और पूतना, इनका वैशिष्ट दिखाकर उन्हें पृथक कर रहे। उन राजाओं को मारा और इधर कालिया नाग और पूतना, जिनको कहाँ मारा, गोकुल में मारा, उसको सेपरेट कर रहे। मल्ल युद्ध के समय चाणूर आदि मल्लों को जिस प्रकार कृष्ण को आलिंगन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, गोकुल की कालिया को उसकी तुलना में श्रेष्ठ अर्थात भगवान के चरण कमलों की रज प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इस विषय में कालिया की पत्नियां ही खुद कह रही हैं, हे देव, हम समझ नहीं पा रहे कि ये कालिया नाग किस पुण्य के बल से आज लक्ष्मी के द्वारा वांछित आपके चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण कर सका है। इस प्रकार कालिया के मस्तक पर भगवान के चरण कमलों की रज स्पर्श रूप महाकौतुक और तो और उनके सिर में नृत्य कृष्ण नाच रहे। ये विशेष गति द्वारा उसका प्रत्येक क्षण भगवान की नृत्य का स्थली बन गया। उस कालिया ने भगवान की स्तुति की, पूजा आदि की भी की तथा उनकी आज्ञा से और कृपा को भी प्राप्त किया। और क्या कृपा प्राप्त की, गरुड़ जी के भय से मुक्त हो गए और अपने निवास स्थान ब्रह्मनद द्वीप नामक महाद्वीप में सुखपूर्वक निवास करने का सौभाग्य प्राप्त किया। गरुड़ ने भी अपने स्वभाव सिद्ध शत्रुता पर त्याग करके उसके साथ मित्रता कर उसके प्रति सम्मान प्रदान किया। गरुड़ कालिया का नंबर 1 दुश्मन था, नंबर 1, लेकिन भगवान के चरण कालिया के सिर पे पड़ने से उसने गरुड़ ने कालिया से क्या कर ली, दोस्ती लगा। ये बात समझ लो। क्या समझना है कि जानी दुश्मन भी दोस्त बन सकता है अगर आप भगवान की भक्ति करोगे। क्योंकि कालिया ने अपने मस्तक पर परम दुर्लभ भगवान के श्री चरण कमलों के सुदर्शन आदि असाधारण चिन्हों को धारण करके रखा हुआ था। पूतना का सौभाग्य का कारण ये है कि वे राक्षसी होकर भी गोकुल में गोप गोपियों के बीच में साधु वेश अर्थात माता का वेश धारण करके आई थी। इसलिए उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, जिस स्थान के निवासी अपना अपना कार्य करते समय भगवान के राक्षस नाशक नामों का श्रवण और कीर्तन नहीं करते, उसी स्थान पर ही यातुधान आदि राक्षस का प्रादुर्भाव हो सकता है। किंतु जहाँ पर श्री भगवान साक्षात रूप में निवास कर रहे हो, क्या उस स्थान पर कोई राक्षसी आ सकती है? पूतना जैसी राक्षसी आ सकती है? नहीं आ सकती। अतः इस परिस्थितियों में पूतना का असाधारण सौभाग्य है कि उस स्थान पर जो गोकुल है, जहाँ पर चारों ओर कृष्ण का नाम चल रहा है, वो राक्षसी घुस गई। ये पूतना का असाधारण सौभाग्य होने के कारण वे साधु वेश धारण करके प्रविष्ट हुई थी। क्यों प्रविष्ट हो गई? क्योंकि वो माता बन के उठे, राक्षसी बनकर नहीं आई। फिर नारी रूप धारण करने वाली उस राक्षसी ने ब्रह्मा आदि के भी थे भगवान
के श्री चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर माता के समान अत्यधिक स्नेह पूर्वक उसका लालन किया, प्यार किया, माता जैसे प्यार किया, दिखाया। पूरे कृष्ण को गोदी में रख लिया, उसके चरण भी गोदी में आ गए, फिर उसके सिर पे हाथ कर रही है, लल्ला लल्ला, बड़े प्यार से दिखा रही है दुनिया को। इतना सौभाग्य मिल रहा है, किस कारण से मिल रहा है? क्योंकि वेश धारण कर लिया। किसका? माता का साधु वेश धारण कर लिया। ये वेश धारण का कितना ताकत है। तो ड्रामा में अगर हम वेश धारण करते हैं तो उसकी भी बड़ी वैल्यू है। पूतना ने ऐसा अद्भुत लालन किया कि उसके दर्शन से माता यशोदा भी अत्यधिक विस्मित हो गई। माँ कहने लगी, यशोदा माँ कहने लगी, अगर कोई माँ हो तो ऐसी माँ हो जिसको इतना बड़ा वो मिल गया, क्या कहते हैं, डेजिग्नेशन मिल गई, इतनी बड़ी। ये बात श्रीमद् भागवत में पूतना वध प्रसंग में कही गई है। श्री कृष्ण दोनों माताएं, श्री यशोदा और श्री रोहिणी, पूतना को घर के भीतर देखकर उसकी ओर देखती ही रह गईं, उसे मना नहीं कर पाई। इस प्रकार माता के समान लालन द्वारा पूतना को मातृ गति की प्राप्ति हुई थी तथा शिशु घातनी रक्त पान करने वाली राक्षसी पूतना श्री कृष्ण के प्राण नाश करने के अभिप्राय से उन्हें स्तनपान कराकर भी मातृ गति को प्राप्त हुई इत्यादि विषय सुखदेव गोस्वामी की उक्ति में आए हैं। तथा भक्तों का अनुकरण करने मात्र से पूतना आदि अपनी समस्त कुल के साथ भगवान को प्राप्त किया। क्या किया? भक्तों का अनुकरण किया। किसका? माता का नकल उतारी। भगवान के भक्तों की नकल उतार लो तो भी काम है। ओहो, भगवान की दयालुता कितनी आश्चर्यजनक है। दुष्ट पूतना ने प्राणों को नाश करने की कामना से श्री कृष्ण को अपने विषलिप्त स्तनों का पान कराया था, किंतु फिर भी उस पूतना को धात्री उचित गति प्राप्त हुई। अर्थात श्री कृष्ण ने केवल उसके भक्त वेश को देखकर उसे सद्गति प्रदान की थी। श्री उद्धव की उक्ति में भी ये विषय कहा गया है। पूतना की मृत्यु के समय भी भगवान ने उसके वक्ष स्थल पर पीड़ा की थी। मर गई तो कृष्ण उसके वक्ष स्थल पे बालक के रूप में पीड़ा करे। पूतना की मृत्यु के समय भी भगवान बालक ने उसके वक्ष स्थल पे पीड़ा की। इन प्रमाणों के द्वारा ये और भी स्पष्ट हुआ, पूतना की पंच भौतिक राक्षसी देह होने पर भी जब उसको जलाया गया तो अगरू चंदन के समान उसमें से सुगंध चारों ओर फैल गई थी। तो पूतना की देह जब दग्ध हो रही थी तब उसमें अगूर जैसा सुगंधित धुआं उठ रहा था। इससे सिद्ध हुआ कि राक्षसी देह भी क्या बन गया? स्पिरिचुअल बन गया। यहाँ बोला पूतना आदि बोलने का मतलब है अब जो गोकुल में हुए। गोकुल में क्या हो गया? कौन कौन हुए? कालिया जी का कल्याण हुआ, जमल अर्जुन का हुआ, अघासुर का हुआ, ये सारे राक्षस। श्री कृष्ण ने उन जमल अर्जुन के बीच में प्रवेश कर उन्हें जड़ से उखाड़कर महामुनि के श्राप से मुक्त किया, उनको स्तुति प्रार्थना का सहयोग देकर प्रेमा भक्ति का वरदान दिया। अघासुर का भाग्य देखो, वो ये है कि वो असुर सर्प के रूप में, सर्प की आकृति वाला विशाल शरीर में श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ प्रवेश कर लिया। उसका भाग्य क्या कि उसके मुंह में घुस गए। बाकियों को तो अपनी गोदी में लिया, गोदी में गए, पूतना की तो गोदी में गए, और इसके तो अंदर ही घुस गए। अकेले नहीं घुसे, अपने सखाओं के साथ घुस गए। अद्भुत लीला की।
उस क्रीड़ा के बहाने श्री कृष्ण ने अगासुर को भी समस्त विश्व को चमत्कृत करने वाली अद्भुत मुक्ति प्रदान की थी। उसके मृत्यु शरीर का सूखा हुआ चमड़ा बहुत दिनों तक कृष्ण ने उनके सखाओं के लिए महाक्रीड़ा स्थली बदल गया। वृंदावन में अगासुर का अद्भुत चरम सूख कर अनेक दिनों तक ब्रजवासियों की क्रीड़ा के लिए गुफा बना था। मर गया, उसकी बॉडी और डिज्नीलैंड बन गई भगवान के भक्त, उसमें वो खेल रहे हैं। इस प्रकार बक, केशी, अरिष्ट जैसे असुरों की कथा दशा स्कंद में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है, इसलिए श्री नारद उसका उल्लेख नहीं किया गया। तो अभी भी चल रहा है, टीका ही चल रही है, इतनी लंबी टीका है। खुद सनातन गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा, उसको टीका लिखा है। इसी प्रकार रास लीला के समय श्री कृष्ण द्वारा गोपियों का त्याग रूप दोष भी प्रेम की वृद्धि करने के कारण महागुण में परिणत हुआ। गोपियों के प्रेम से आकर्षित चित्त श्री कृष्ण विच्छेद के समय में उनके प्रेम अलाप सुनने में पूर्णता रक्त हुए थे। अतः उनके द्वारा किए गए त्याग आदि दोष भी महान गुणों में पर्यावासित हो गए। दोष किसका दोष? कृष्ण का दोष। क्या यहां बता दें, गोपियों का त्याग रूप रासलीला में कृष्ण गायब हो गए, गोपियों को त्याग किया, तो वो त्याग दोष भी गुण है। क्या गुण है? कि उन्होंने प्रेम वृद्धि करने के लिए महागुण के रूप में परिणत हुआ। गोपियों के प्रेम से आकर्षित चित्त श्री कृष्ण विच्छेद के समय, यानी जब कृष्ण छोड़ के चले गए, उनके प्रेम अलाप को छुप छुप के सुन रहे हैं। क्या बातें कर रही हैं? और सुनकर पूर्णतः रत हो गए। इस प्रकार उनके द्वारा किए गए त्याग आदि दोष में भी महान गुण ही पर्यावासित होते हैं। रासलीला प्रसंग में कहा गया है, श्री कृष्ण ने देखा गोपियां उनको अकर्तव्य और गुरुद्रोही मानकर आपस में नेत्रों के संचालन के माध्यम से गूढ़ रूप से मुस्कुराने लगी। गोपियां इस भ्रम को दूर करने के लिए भक्तों के प्रति भगवान का जो भाव है उसे व्यक्त कर रहे हैं। हे सखियों, मैं अकर्तव्य, गुरुद्रोही आदि से कोई भी नहीं हूं। मैं आत्माराम और पूर्ण काम होने पर भी तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर रमण करता हूं। अतः इस अर्थ में अनात्मा राम तथा शांत दास्य आदि से भी मधुर रस के आस्वाद में परम उत्सुक होने के कारण अपूर्ण काम हूं। ये समझना जरा, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या पॉइंट है? गोपियां कह रही हैं, कृष्ण तुम्हें प्यार की ओर करना तो आता नहीं है, क्योंकि प्रेम की हम तुमको तरह तरह की डिग्रियां दिखा रहे हैं। प्रेमी कैसे होते हैं? एक प्रेमी वो है जो प्यार के बदले में प्यार करते हैं। एक प्रेमी वो है जो उन्हें प्रेम करो ना करो फिर भी प्यार करते हैं। और एक प्रेमी वो है, उनको कितना भी प्यार करो लेकिन वो फिर भी डरते हैं, प्यार नहीं करते। तुम तो तीसरी कैटेगरी में ही करते हो। पहली कैटेगरी में तो कृष्ण उसको जवाब देते हैं, देखो भाई गोपियों, पहली कैटेगरी वाले लोग जो प्यार के बदले में प्यार देते हैं वो बिजनेसमैन है, बड़ी है, प्यार के बदले में प्यार किया। दूसरी कैटेगरी में वो लोग कि उन्हें प्यार ना करो तब भी वो प्यार करते हैं, तो माता पिता हो सकते हैं या गुरु लोग हो सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी में है कि उनको कितना भी प्यार दो वो प्यार नहीं करते, तो वो तो अकृतज्ञ है।
यानी कि किसी की कृतज्ञता को नहीं मानते। तो यहाँ उसके लिए शब्द है गुरुद्रोही और अकर्तव्य। गुरु इतना स्नेह करता है अपने शिष्य के, लेकिन फिर भी शिष्य जो है वो गुरु को प्रेम नहीं करता। ऐसे लोग गुरुद्रोही अकर्तव्य हैं। या जैसे भगवान को कहा आत्मा राम। आत्मा राम मतलब जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं वो हो गए आत्मा राम। तो कृष्ण हो सकता है तुम आत्मा ही राम हो, तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा प्यार करता है करता रहे, चिकने घड़े ऊपर से प्यार कर दिया, आत्मा राम। जैन धर्म में ऐसी मान्यता है। वो कहते हैं कि जो मुक्त हो गया उसका नाम है वीतराग, वो वीतराग हो गया। जो वीतराग हो गया, अब उसकी कितनी भी स्तुति करो वो तुम्हारे, उसका हृदय तुम्हारे लिए पिघलेगा नहीं। क्यों नहीं पिघलेगा? क्योंकि वो क्या हो गया? वीतराग। अब उसको दुनिया के किसी आदमी से कोई अनुराग नहीं है, उसी को ही वो भगवान भी कह देते हैं। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि जब गोपियां मुस्कुरा के कहने लगी, पहली कैटेगरी में तो नहीं, दूसरी कैटेगरी में नहीं, तो तीसरी कैटेगरी में आ गए। तीसरी कैटेगरी का मतलब है गुरुद्रोही हो, अकर्तव्य हो या आत्माराम हो, ये तीसरी कैटेगरी है। और गोपियां एक दूसरे से मुस्कुराते हुए आंखों के भवों को संचालित करते हुए एक पकड़ा गया, कृष्ण मुट्ठी में आ। तो कृष्ण उस समय क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां उनको कर्तव्य कह रही हैं, गुरुद्रोही मानकर अपने नेत्रों के संचालन के माध्यम से, आंखें भी संचालित कर रही हैं, माध्यम से गूढ़ रूप में मुस्कुराने लगी। गोपियों के इस भ्रम को दूर करने के लिए भक्तों के प्रति भगवान का जो भाव है उसे व्यक्त किया जा रहा है। हे सखियों, मैं अकर्तव्य गुरुद्रोही नहीं हूं और मैं आत्माराम भी नहीं हूं और पूर्ण काम भी नहीं हूं। जैसे जैनी मुनि ने कह दिया, उनके जो मुक्त हो गए वो आत्माराम और पूर्ण काम, अब उन्हें किसी भी कामना की जरूरत नहीं। जनरली कामना होती है तो हम दूसरों को स्वीकार करते हैं, कामना ही नहीं होता हमें किसी चीज को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। मैं पूर्ण काम आत्माराम नहीं, मैं अकर्तव्य भी नहीं, गुरुद्रोही भी नहीं, पर तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हूं। तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारे संग रमण करता हूं। इसलिए इस अर्थ में मैं आत्माराम नहीं हूं, मैं अनात्माराम हूं। आत्माराम नहीं हूं मतलब अपने ही आत्मा में जो आनंद लेता है वो नहीं हूं। अपनी आत्मा में मुझे आनंद नहीं मिलता, मुझे तुम लोगों से आनंद मिलता है। आत्माराम नहीं हूं। कौन हूं? अनात्माराम हूं। तथा शांत दास्य आदि से भी मधुर रस का आस्वादन करना चाहता हूं। शांत रस वाले मेरे को खींच नहीं पाते हैं, दास्य रस वाले भी मजा नहीं देते हैं। मैं इस माधुर्य रस को चखने के लिए उतावला रहता हूं। तो पूर्ण काम कहां हुआ? परफेक्ट रूप में अपूर्ण काम हूं मैं, क्योंकि मेरी तो कामना है प्रबल, झू झू करके ज्वलित हो रही है तुम्हारा माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए। मैं पूर्ण काम भी नहीं। आप इस मधुर रस के आस्वादन करने में परम उत्सुक होने के कारण अपूर्ण काम हूं। मैं कर्तव्य नहीं हूं, क्योंकि गोप बालक होने के कारण नीति शास्त्र का अध्ययन न करने पर भी नारायण होने के कारण मैं सर्वज्ञ और कर्तव्य भी हूं। मैं गुरुद्रोही नहीं हूं। इस संबंध में अधिक क्या कहा जाए, क्योंकि तुम्हारे सविलास कटाक्ष द्वारा आहत होकर ही मैं अदृश्य हुआ था। तुम जिस तरह से नैनों के बाण मुझ पे चला रही थी,
मैं उससे इतना आहत हो गया कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सका। मैंने कहा थोड़ी देर छुप जाओ। तो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे सविलास कटाक्ष द्वारा आहत होकर ही मैं अदृश्य हुआ था। वह भी इसलिए कि तुम्हें अपने वशीभूत कर किसी एक अनिवर्तनीय सप्रेम को दान करने के उद्देश्य से ही। यदि कहो कि वह प्रेम कैसा है तो बतला रहा हूं, तो सुनो। जो मेरा भजन करते हैं मैं उनका भजन नहीं करता हूं। जो मेरा भजन करते हैं मैं उनका भजन नहीं करता हूं, क्योंकि ऐसा करने से वे निरंतर मेरी वैसी ही चिंता करेंगे जैसे कोई निर्धन व्यक्ति धन प्राप्त करने के उपरांत उस धन को खो देने पर उस धन की चिंता में निमग्न रहकर अन्य सब कुछ भूल जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे नेत्रों से ओझल होने पर भी तुमसे दूर नहीं था। यदि कहो कि फिर आप गायब क्यों हो जाते हो, यद्यपि मैं पहले ही तुम्हें इसका कारण बतला दिया हूं, फिर भी इसको सुनो। हे गोपियों, अबलाओं, मेरे लिए धर्म अधर्म परित्याग करके तुम निरंतर मेरी चिंता में डूबी रहती हो। फिर भी मेरे प्रति तुम्हारी आसक्ति की वृद्धि के लिए तथा तुम्हारा प्रेम आलाप सुनते सुनते और उसके द्वारा परोक्ष रूप में सेवित होकर तुम्हारे नेत्रों से ओझल होकर मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था। अतएव हे प्रियाओं, मैं वास्तव में तुम्हारा प्रियतम हूँ, इसलिए परोक्ष रूप में तुम्हारा ही भजन कर रहा था। अतएव प्रीतम के प्रति दोष रोपण करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहाँ पे यही बतला रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारी कटाक्ष भरी नजरों से घायल हो गया, तीखी तीखी बातें करती हो। मैंने सोचा कि तुम मेरे प्रेम कुछ आलाप करो, वो मैं सुनूं। गोपियां सामने कृष्ण को ये नहीं कहती हैं आई लव यू, और कृष्ण ये सुनने के लिए बेताब है, तो क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं। अब गोपियां अपने मन की बात खुलकर कर रही हैं, उसे सुनते वो आनंदित हो। अरे मैं तुम्हारा प्रीतम हूं। जैसे एक प्रेमी अपने प्रीतम के साथ प्रेम प्राप्त करने के लिए पापड़ बेलता है, तो ये भी मेरा एक पापड़ है कि मैं गायब होकर तुम्हारी बातों को सुन रहा हूं। यही कह रहे हैं, इसलिए परोक्ष रूप में तुम्हारा ही भजन कर रहा था। तुम्हें छुपकर कहीं किसी से मिलने नहीं गया था, छुपकर भी तुम्हारी बातें सुनकर और उसका स्वाद लेकर तुम्हारा ही भजन कर रहा था। अतः प्रीतम के प्रति मैं तुम्हारा प्रीतम हूं, मुझे दोष मत लगाओ कि मैं अकृतज्ञ हूं और द्रोही हूं। इत्यादि 3 श्लोकों द्वारा भगवान ने गोपियों के प्रति अपनी कृपा के विषय में स्वयं अपने मुख से ये कहा, और इसे आगे भी बतलाया जाएगा। देखो, कहाँ असुरों के मारने की बात और कहीं इसी में ही गोपियों के प्रेम की इतनी ऊंची बात सनातन गोस्वामी जी को कह रहे हैं। छोटा सा ब्रज भागवत में तो इसमें सारा का सारा समुद्र डाले। वस्तुतः साक्षात अवतारी श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा व्यवहार हो गया, तो कल ही करेंगे। ये एक टीका बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी लंबी सी टीका। पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा नहीं करता हूँ, ऐसा करता हूँ परोक्ष रूप से। चलो इसको सोचेंगे, तुम भी पढ़ो। जो मेरा भजन करते मैं उनका भजन नहीं करता। ये डायरेक्ट बोला कि जो मेरा भजन करता है, उसमें ये गए जो मुझे जिस भाव से भाव की बात को मैं उसमें से लूंगा, पढ़ के देखूंगा। ये भी क्या कल नहीं है ना। पढ़ो।
अतएव ये सारे मारे गए दैत्य पुनर्दर्शन से रहित संपूर्ण मोक्ष पद को प्राप्त हुए। ये सब दैत्य पुनर्दर्शन रहित या परम अभाव हुए अर्थात संपूर्ण लय रूप मोक्ष पद को प्राप्त हुए, अर्थात पुनः उन्हें देह की प्राप्ति नहीं हुई थी, अर्थात अदर्शन बल स्वरूप मोक्ष को प्राप्त हुए थे। अदर्शन रूप लय अथवा मोक्ष भक्ति रस का विघातक होने के कारण बल रूप है। यद्यपि ऐसा कहने से वैकुंठ पद का ही बोध होता है, तथापि मुक्ति शब्द होने से वैकुंठ में लाए जाने पर भी संसार बंधन से मोचन रूप मुक्ति ही समझना होगा। अतएव यहाँ पर मुक्ति कहने से दैत्यों के संसार बंधन रूप मोचन को ही समझना होगा। इसका मतलब क्या है? उन्हें वैकुंठ मिला